नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। फटाफट अंदाज में देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे चाल चल दिए हैं। इस तरह दोनों तरफ से शह मात का खेल जारी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर के सामने फायरिंग, नेशनल गार्ड्स को मारी गोली। कुछ दिनों के लिए छोड़ दो राजधानी, दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन पर डॉक्टर्स की चेतावनी, दिल्ली में गंभीर हालात की स्थिति बरकरार। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में फैली अफवाहों को लेकर रावलपिंडी स्थित आदियाला जेल प्रशासन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और जेल में ही हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नेतन्याहू ने अपना हालिया भारत द्वारा टाल दिया है और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। अगले हफ्ते यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए हो सकता है समझौता। ट्रंप के दूत विटकाफ जाएंगे रूस। तालिबान ने पाकिस्तान से लिया हवाई हमले का बदला। मुनीर के पाले आईएसआईएस आतंकियों पर ड्रोन अटैक, पाकिस्तानी सेना फेल। पश्चिम अफ्रीका के छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर देश गिनी बिसाऊ में बुधवार को अचानक बड़ा सत्ता संकट खड़ा हो गया। सैन्य अधिकारियों ने घोषणा की है कि उन्होंने सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चीन से जंग के लिए तैयार ताइवान। ताइवान ने चीन से जंग के लिए खोला पूरा खजाना, रक्षा पर $40 अरब अतिरिक्त खर्च करने का ऐलान, खरीदेगा हथियार। अमेरिका में ट्रंप का दूसरा राज शुरू होते ही इमिग्रेशन पर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति फिर जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पर्सनल ट्विस्ट ले आया है। व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का अपना परिवार ही इसकी भेंट चढ़ गया। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म, AQI में सुधार के साथ हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। दिल्ली में प्रदूषण की मार, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने छोड़ी मॉर्निंग वॉक, कहा सुबह के मुकाबले शाम को रहता है कम प्रदूषण। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सफेदपोश आतंकी डॉक्टरों ने तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। विस्फोटक खरीदने के लिए आतंकियों ने अपना वेतन भी खर्च किया था। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथी डॉक्टर आदिल की अस्पताल के एक अधिकारी के साथ वेतन को लेकर हुई चैट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। नए लेबर कोड में अब ग्रेच्युटी का नियम बदल चुका है। इस दायरे में अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को रखा गया है, जिन्हें 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी देने की बात कही गई है। राम मंदिर ध्वजारोहण पर कमेंट करना पाकिस्तान को पड़ा भारी, भारत बोला लेक्चर मत दो। उत्तर और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रही सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ेगा। SIR शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में लोगों को बांग्लादेश जाते हुए भी देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 26 लाख फर्जी वोटर्स, बीजेपी नहीं चुनाव आयोग का है यह दावा, मच गया हड़कंप। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कोर्ट ने पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल जेल की सजा सुनाई है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई जब इससे पहले ICT ने उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, माफिया अतीक के छोटे बेटे की धमकी वाली रील सोशल मीडिया में वायरल। ब्राह्मण समुदाय ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ उनके एक विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनों के बीच राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने IAS वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मोदी सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी। यूपी में फाजिल नगर का नाम बदलकर अब किया जाएगा पावा नगरी, CM योगी ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर विवाद। इस साल 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। कुछ भी कर लो बंगला खाली नहीं करेंगे, राबड़ी देवी के बंगले को लेकर RJD का अल्टीमेटम। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले ऐलान पर बीजेपी का पलटवार,
मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा, ब्रिज तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर से की थी, अब नेहा सिंह राठौर को खोज रही है यूपी पुलिस। बिहार में शासन का नया दौर, अब 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार, ऑपरेशन माफिया दमन में तोड़ी जाएगी कमर। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान। यूआईडीआई का सफाई अभियान, मरे हुए लोगों के 2 करोड़ से ज्यादा कार्ड डीएक्टिवेट। यह कदम आधार रिकॉर्ड को सही रखने और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक महिला संदिग्ध पाई गई है, जिसके तार मुंबई से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला एक नकली आईएएस अधिकारी बनकर रह रही थी और उसके पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी लोगों से संबंध है। उसके कमरे से करोड़ों रुपए के चेक और कई अंतर्राष्ट्रीय नंबर मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टिकट को लेकर टीटीई से विवाद, कानपुर से दिल्ली जा रही नौसेना जवान की पत्नी चलती ट्रेन से कूदी, मौत से हड़कंप। किलुआ ज्वालामुखी में लावा की नदियां, हयाली गुबी में धमाका, धरती के अंदर कोई बड़े खतरे की आशंका। बेटे को मंत्री बनाने के बाद कुशवाहा को बड़ा झटका, पूर्व विधायक रामेश्वर कुशवाहा समेत 1 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के बारूद से दहलेगा पाकिस्तान, बनेंगे तोप के गोले। बिहार में जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। इसमें गया, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद जैसे जिलों में बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। 5 से 7 लाख सीधी नौकरियां मिलेंगी। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का चल रहा है मास्टर प्लान। न्यू एज इकोनॉमी पर सरकार का फोकस। बिहार चुनाव में भीतरघात बर्दाश्त नहीं, आरजेडी शुरू करेगी सफाई अभियान। 4 दिसंबर तक समीक्षा बैठक। रेल यात्रियों को नई सुविधा, काउंटर पर फटाफट बुक होगा तत्काल टिकट। एक मोबाइल नंबर से एक ही टिकट बुक होगा, जिससे एजेंटों पर लगाम लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। श्री हनुमान चालीसा ने रचा इतिहास, बना यूट्यूब पर 5 अरब से ज्यादा बार देखा जाने वाला पहला भारतीय वीडियो। ठंड की चपेट में उत्तर भारत, लुढ़के तापमान के बीच बर्फबारी। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिससे पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में भी ठंड में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी आज की टॉप 50 खबरें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।